दुनिया में कुछ भी बड़ा करना हो तो एक चीज सबको चाहिए और वो है पेशेंस, डिसिप्लिन या परसिवियरेंस, यानी लंबे समय तक अपने सपने को रोज दिन रात देखना, जीना और उसके लिए तपस्या करना। यदि कोई ऐसा कर पाएगा तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वही सफल होगा। कोई भी बड़ा सफल व्यक्ति बिना पेशेंस और परसिवियरेंस के सफल नहीं हो सकता। अगर मैं जीत के दिखा भी दूं, किसको दिखाना है? क्या कोई इतना महत्वपूर्ण है कि उसको दिखाने के लिए मैं फिर 10 साल खराब करूं या 20 साल खराब करूं? क्यों दिखाऊं? और अंततः तो साक्षी भाव से खुद को ही देखना है। और यदि मैं अपनी चेतना के सही रास्ते पर नहीं हूं तो दुनिया की नजर में कितने भी सही रास्ते पर हूं, वो सही रास्ता कैसे हो सकता है? मेरा सही रास्ता तो मेरी चेतना, मेरी अंतरात्मा तय करेगी। और यदि मेरी अंतरात्मा इस बिंदु पर सुकून महसूस करती है कि मुझे उस चूहों की दौड़ में शामिल होना ही नहीं है, तो नहीं होना है। अगर मैं जीत के दिखा दूं, किसको दिखाना है? क्या कोई इतना महत्वपूर्ण है कि उसको दिखाने के लिए मैं फिर 10 साल खराब करूं या 20 साल खराब करूं? क्यों दिखाऊं? और अंततः तो साक्षी भाव से खुद को ही देखना है। और यदि मैं अपनी चेतना के सही रास्ते पर नहीं हूं तो दुनिया की नजर में कितने भी सही रास्ते पर हूं, वो सही रास्ता कैसे हो सकता है? मेरा सही रास्ता तो मेरी चेतना, मेरी अंतरात्मा तय करेगी। और यदि मेरी अंतरात्मा इस बिंदु पर सुकून महसूस करती है कि मुझे उस चूहों की दौड़ में शामिल होना ही नहीं है, तो नहीं होना है। कामयाबी में कहते हैं कर्म बहुत काम करता है, उसके साथ साथ आपका स्पिरिचुअली कनेक्शन अगर देखा जाए और आशीर्वाद बड़ों का, ये कितना मैटर करता है खासकर आपके लिए? बहुत मैटर करता है। मैं तो अपने वीडियोस में भी और लोगों से बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपके फादर, आपके मदर आपको लेकर खुश नहीं है तो आप दुनिया में कभी कुछ नहीं कर सकते। आप दुनिया जीतने निकले हो लेकिन घर से हार हुए हो तो बात बनेगी नहीं। सबसे पहले तो जहाँ आप रहते हैं, जिन्होंने आपको पैदा किया है, उनको खुश करना बहुत जरूरी है। वो खुश हो जाते हैं तो दुनिया खुश करनी आसान होती है। लेकिन मालूम चलता है कि दुनिया तो जीतने निकल गए लेकिन अपने घर के संबंध ही लोगों के ठीक नहीं है। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को अपने गुरु बनाया। कितनी हैरानी की बात है, उन्हीं को खा गए थे। तो कहानी बड़ी अद्भुत है। एक दिन गए सूर्य भगवान के पास, बोले गुरु बना लो। सूर्य भगवान ने देखा कि कोई आ रहा है तो बोला बंदा कुछ जाना पहचाना लगता है, ये पहले भी आया था। तो हनुमान जी बोले कैसे आए? बोले आपको गुरु बनाएंगे। बोले तू गुरु मुझे? ना, पहले तो एक दिन के लिए आया था, निपटा दिया था। गुरु का मतलब तो यही रहेगा, कब भूख लगावे। लेकिन सीखने की बात है कि हनुमान जी ने भी गुरु हमको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कोई एक जो आपका मन करे बनाए से। गुरु आपको कभी खड्डे में नहीं गिरने देता, बचा लेगा। अपनी भावनाओं पर इतना कंट्रोल करना जानते हो कि आपको क्लियर रहे कि मुझे इन भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि अपना उद्देश्य ध्यान रखना है। ये सब तो लगा रहेगा। और जब आप लोग जीवन में है तो निंदाएं तो होती हैं, आलोचनाएं होती हैं, झेलनी पड़ेंगी, आदत डालनी पड़ेगी। और या फिर हम तुलसीदास जी की तरह इस बात पर सीधे आ जाएं, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। कि हानि होगी या लाभ होगा, जिएंगे या मरेंगे, यश होगा या अपयश होगा, ये नियति के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। तो अपयश हो रहा है तो हो रहा है, कभी यश भी हो जाएगा, ऐसा क्या है? और ये कहना बड़ा आसान है, इसको जीना बहुत मुश्किल है। कहना तो बहुत आसान है, मैंने कहा, आपने सुना, तालियां बज गई, मजा आ गया। और जब अपयश होता है ना, तब ये याद नहीं आता है। उस समय तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, बीपी बढ़ने लगता है, बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आती है और पता नहीं क्या क्या होता है।